एक बात ईमानदारी से बताऊं, हम सब अपने दिमाग में खुद की एक कहानी जी रहे होते हैं। उस कहानी में हम थोड़ा ज्यादा समझदार होते हैं, थोड़ा ज्यादा सही होते हैं और दुनिया थोड़ी ज्यादा गलत होती है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ ईगो बाय रायन हॉलिडे। यह किताब इंसान के अंदर छुपे उस घमंड, झूठी पहचान और आत्म महत्व के भ्रम को उजागर करती है जो उसकी सफलता, रिश्तों और मानसिक शांति को चुपचाप अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। हमें लगता है कि अगर लोग हमें समझ लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लेखक शुरुआत में ही हमारे इस भ्रम पर हथौड़ा मारता है। वो कहता है समस्या दुनिया नहीं है, समस्या यह है कि हम खुद को दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। और यही ईगो है। यह घमंड से भी गहरी चीज है। यह वो अंदर बैठा हुआ मैं है जो हर समय खुद को बचाने में लगा रहता है। आप सोच रहे होंगे, खुद को महत्व देना गलत कैसे हो सकता है? गलत नहीं है, पर खुद को हद से ज्यादा महत्व देना खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही आप अपने दिमाग में खुद की एक बड़ी तस्वीर बना लेते हैं, आप सच्चाई देखना बंद कर देते। कोई आपकी गलती बताए तो आपको हमला लगता है, कोई आपसे बेहतर निकले तो आपको जलन होती है, कोई आपको नजरअंदाज करे तो आपको अपमान लगता है। यानी आपकी शांति अब आपकी काबिलियत पर नहीं, दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेखक एक लाइन लिखता है, ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट एंड ऑफ व्हाट यू हैव। इसका सीधा सा मतलब है, ईगो आपकी चाहतों का भी दुश्मन है और जो आपके पास है उसका भी दुश्मन है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ईगो आपको मेहनत से भटकाता है और सफलता मिलने के बाद आपको संभलने नहीं देता। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि हमारा दुश्मन हमारे अंदर है। अगर आपने इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया तो आप हर असफलता के लिए किस्मत, हालात और लोगों को दोष देते रहेंगे, खुद को कभी नहीं। सच बताऊं, ईगो बहुत चालाक होता है। यह आपको कभी यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। यह आपको हर समय सही साबित करने के सबूत ढूंढता रहता है। आपने देखा होगा, जब बहस होती है तो हम सच जानने के लिए नहीं लड़ते, हम जीतने के लिए लड़ते। हमें यह साबित करना होता है कि हम सही हैं, भले ही अंदर से हमें पता हो कि हम आधे गलत हैं। यही ईगो का खेल है। उसे सच्चाई से प्यार नहीं, उसे अपनी इमेज से प्यार है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई में ठीक ठाक है। एक बार अच्छे नंबर आ गए, अब उसके दिमाग में कहानी बन गई कि वह बहुत तेज है। अगली बार उसने उतनी मेहनत नहीं की, रिजल्ट गिर गया। अब उसकी ईगो उसे यह मानने नहीं देती कि उसने मेहनत कम की थी। वह कहता है पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, टीचर पक्षपाती था, सिस्टम खराब है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार अपनी गलती कब मानी थी, बिना कोई बहाना बनाए? लेखक बताता है कि ईगो हमें 3 चरणों में बर्बाद करता है। जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम कुछ बन जाते हैं और जब हम सब कुछ खोने लगते हैं। शुरुआत में ईगो हमें सीखने से रोकता है क्योंकि हमें लगता है कि हम पहले से ही बहुत जानते हैं। बीच में यह हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराता है और अंत में यही हमें सच्चाई से अंधा कर देता है, जिससे गिरावट शुरू होती है। टॉक टॉक टॉक, दैट्स ऑल ईगो इज। लेखक कहना चाहता है कि ईगो काम से ज्यादा बातों में विश्वास करता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने सपनों के बारे में बहुत बोलते हैं, बड़े बड़े प्लान बताते हैं, लेकिन असली मेहनत के समय गायब हो जाते हैं। उन्हें तैयारी दिखाना पसंद है, मेहनत करना नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हो सकता है आप भी उन्हीं लोगों में हों जो सपनों की बातें ज्यादा करते हैं और पसीना कम बहाते हैं। अगर यह आदत नहीं बदली तो सपने सिर्फ शब्द बनकर रह जाएंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ईगो को पहचान से भूख लगती है, प्रगति से नहीं। उसे तालियां चाहिए, सुधार नहीं। इसलिए कई लोग काम करने से ज्यादा यह सोचने में समय लगाते हैं कि लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव, असली जिंदगी में निष्क्रिय। दिखावा तेज, विकास धीमा। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब जरा सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आलोचना आपके दिमाग में बनी परफेक्ट इमेज को तोड़ देती है और ईगो को यह बर्दाश्त नहीं। उसे सच्चाई से ज्यादा कहानी पसंद है, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है और कहानी मीठी। इसलिए हम मीठा झूठ चुन लेते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेखक कहता है, असली विकास तब शुरू होता है जब इंसान यह स्वीकार कर ले कि वह उतना महान नहीं है जितना वह खुद को समझता है। यह सुनने में अपमान जैसा लगता है, पर यही आजादी की शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही आप खुद को सीखने की स्थिति में रखते हैं, सुधार संभव हो जाता है। वरना इंसान अपनी नकली इमेज बचाने में ही पूरी जिंदगी निकाल देता है। एक एथलीट का उदाहरण लीजिए। जैसे ही वह थोड़ी सफलता हासिल करता है,
उसे लगता है कि अब वह दूसरों से बेहतर है। अभ्यास ढीला पड़ जाता है। कोच की सलाह अनसुनी होने लगती है। कुछ समय बाद नए खिलाड़ी उसे पीछे छोड़ देते हैं। वह समझ नहीं पाता कि गलती कहां हुई। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। थोड़ी तारीफ मिलते ही आप ढीले पड़ जाते हैं, है ना? ईगो आपको यह भी विश्वास दिलाता है कि आप स्पेशल हैं और नियम आप पर लागू नहीं होते। आपको लगता है कि आपको छोटी शुरुआत करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे बड़ी सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता छोटी, अनदेखी और उबाऊ मेहनत से होकर गुजरती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई छोटा काम टाल दिया क्योंकि वह आपके स्टेटस के लायक नहीं था? लेखक बार बार झुकने की ताकत पर जोर देता है। वह कहता है कि जो इंसान खुद को छात्र मानता है वही आगे बढ़ता है। ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट, यानी खुद को कभी पूरा मत समझो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को परफेक्ट मान लेते हैं उसी दिन आपका विकास रुक जाता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हमें सब जानने का भ्रम बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं, ईगो आपको जीत से पहले अंधा बनाता है और जीत के बाद पागल। पहले वह कहता है तुम महान हो, फिर वह कहता है तुम अजेय हो, और जैसे ही आप यह मान लेते हैं गिरावट शुरू हो जाती है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो काबिल थे लेकिन अपनी ईगो के कारण टिक नहीं पाए। अब खुद को देखिए। जब आखिरी बार आपने किसी से माफी मांगी थी दिल से? जब आखिरी बार आपने माना था कि आप गलत थे? जब आखिरी बार आपने बिना दिखावे के कुछ सीखा था? अगर जवाब ढूंढने में समय लग रहा है तो समझ जाइए समस्या कहां है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ईगो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। आपको लगता है यही आपका असली व्यक्तित्व है। आप अपनी जिद को आत्मसम्मान समझने लगते हैं, अपनी अकड़ को आत्मविश्वास और अपनी जिद्दी सोच को सिद्धांत, और यहीं खेल खत्म हो जाता है। आप सोचते हैं कि आप खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने विकास को मार रहे होते हैं। और अगर यह पैटर्न नहीं बदला तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ती हुई दिखेगी, पर अंदर से वहीं अटकी रहेगी। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि ईगो सिर्फ सोच खराब नहीं करता, यह इंसान को सच्चाई से नफरत करना भी सिखा देता है। और यहीं से गिरावट दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। यार, अब जरा एक कड़वी सच्चाई सुनो। ईगो सिर्फ आपको बड़ा महसूस नहीं कराता, यह आपको झूठा भी बना देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप यह झूठ दूसरों से नहीं, खुद से बोल रहे होते हो। इंसान जब अपने बारे में एक महान छवि बना लेता है तो वह हर उस चीज से भागता है जो उस छवि को तोड़ सकती है। लेखक साफ कहता है, इंसान को सच्चाई से नहीं, अपनी बनाई हुई कहानी से प्यार होता है, और यही कहानी धीरे धीरे उसकी कैद बन जाती है। सोचिए, अगर कोई आपको आईना दिखाए और आप उस आईने को ही तोड़ दें तो क्या आपका चेहरा बदल जाएगा? नहीं, लेकिन हम यही करते हैं। जो लोग हमारी आलोचना करते हैं हम उन्हें नेगेटिव, जलने वाला या दुश्मन मान लेते हैं। जो हमारी तारीफ करते हैं हम उन्हें अपना मान लेते हैं। यानी हमें सच नहीं चाहिए, हमें अच्छा महसूस कराना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि सुधार सिर्फ सच्चाई से आता है, तारीफ से नहीं। लेखक एक जगह लिखता है, ईगो वांट्स टू बी सीन, इट डजंट वांट टू इंप्रूव। इसका मतलब है कि ईगो को दिखावा पसंद है, विकास नहीं। उसे लोगों की नजर चाहिए, खुद पर काम करना नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया में दिखावा बहुत आसान है और असली मेहनत बहुत मुश्किल। आप सोशल मीडिया पर अपनी हाइलाइट्स दिखा सकते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करते। अगर यह आदत नहीं बदली तो आपकी इमेज तो चमकेगी, पर असली काबिलियत अंदर से खोखली रहेगी। सच बताऊं, ईगो का सबसे बड़ा खेल है मैं अलग हूं वाला भ्रम। आपको लगता है आप आम लोगों जैसे नहीं हो, आप नियमों से ऊपर हो, आपको बेसिक्स सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन यही सोच आपको औसत बना देती है, क्योंकि जो इंसान बेसिक्स छोड़ देता है उसकी नींव कभी मजबूत नहीं होती। मान लीजिए एक नया बिजनेस शुरू करने वाला लड़का है। उसने कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखे, कुछ किताबें पढ़ी और उसे लगने लगा कि वह अगला बड़ा उद्यमी बनने वाला है। वह प्लानिंग में महीनों लगा देता है, लोगो डिजाइन, विजिटिंग कार्ड, सोशल मीडिया पेज, सब परफेक्ट। लेकिन असली काम, ग्राहकों से बात करना, प्रोडक्ट सुधारना, बार बार असफल होना, यह सब वह टालता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो असफलता से डरती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितने काम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं किए क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या सोचेंगे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। उन्हें मेहनत से ज्यादा अपनी इमेज प्यारी होती है। वे सीखने में शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि सीखना मतलब यह स्वीकार करना कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, और ईगो यह मानने नहीं देता। प्रिटेंडिंग टू नो एवरीथिंग क्लोजेस द डोर टू एक्चुअली नोइंग एनीथिंग। लेखक यह कहना चाहता है
कि सब कुछ जानने का दिखावा करना सीखने का दरवाजा बंद कर देता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत लोग सवाल पूछने से डरते हैं। हमें लगता है लोग हमें कम समझेंगे, लेकिन सवाल न पूछकर हम सच में कमजोर रह जाते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप जितना खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अंदर से असुरक्षित होते जाते हैं। असली आत्मविश्वास चुप होता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो आपको तुलना के जाल में भी फंसाता है। आप दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित नहीं होते, बेचैन हो जाते हैं। आपको लगता है कि अगर कोई और आगे निकल गया तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया प्रतिस्पर्धा से नहीं, योगदान से चलती है। जो इंसान दूसरों से बेहतर बनने की जगह खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देता है, वही असली प्रगति करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी सफलता के बाद बदल जाते हैं। बात करने का तरीका बदल जाता है, लोगों से मिलने का अंदाज बदल जाता है। उन्हें लगता है अब वे खास हो गए हैं, लेकिन यही बदलाव उनकी गिरावट की शुरुआत होता है। क्योंकि जैसे ही इंसान जमीन छोड़ता है, संतुलन खो देता है। एक खिलाड़ी जब जीतता है तो अगर वह यह सोच ले कि अब उसे मेहनत की जरूरत नहीं, तो अगली हार तय है। एक लेखक अगर यह मान ले कि वह महान है और सीखना बंद कर दे, तो उसकी रचनाएं कमजोर हो जाती हैं। एक बिजनेसमैन अगर यह मान ले कि उसकी सोच ही अंतिम है, तो बाजार उसे बाहर कर देता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। थोड़ी सफलता मिलते ही आप खुद को रोक लेते हैं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना मुश्किल है। हम सब अपने दिमाग में हीरो बनकर जीना चाहते हैं, लेकिन असली दुनिया में हीरो बनने के लिए बार बार गिरना पड़ता है, और ईगो गिरने नहीं देता। वह कहता है, अगर गिरे तो लोग क्या कहेंगे। लेखक समझाता है कि असफलता से डरने वाला इंसान कभी महान नहीं बन सकता, और ईगो असफलता से बहुत डरता है, क्योंकि असफलता उसकी नकली पहचान को तोड़ देती है। इसलिए वह आपको कोशिश ही नहीं करने देता। ईमानदारी से बताइए, आपने कितने मौके सिर्फ इसलिए छोड़े क्योंकि आपको लगा आप रिजेक्ट हो सकते हैं। आपने कितनी बार अपने सपनों को इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको लगा लोग हंसेंगे। यही ईगो है। वह आपकी सुरक्षा के नाम पर आपकी क्षमता छीन लेता है। लेखक एक और गहरी बात कहता है, जब इंसान खुद को बहुत गंभीरता से लेने लगता है, तब वह सीखने की क्षमता खो देता है, क्योंकि उसे हर जगह अपनी इज्जत बचानी होती है। वह गलती करने से डरता है, सवाल पूछने से डरता है, नया काम शुरू करने से डरता है। पर सच यह है, जो इंसान खुद पर हंस सकता है, वही सबसे तेज सीखता है। ईगो आपको परफेक्ट दिखना सिखाता है, लेकिन विकास अधूरा होने को स्वीकार करने से शुरू होता है। जब आप मान लेते हैं कि आपको बहुत कुछ नहीं आता, तभी सीखने की भूख पैदा होती है। अब जरा खुद को आईने में देखिए। आप किस चीज से ज्यादा डरते हैं, असफल होने से या बेइज्जत दिखने से? अगर जवाब दूसरा है, तो समझ जाइए कि आप सफलता नहीं, इमेज के पीछे भाग रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ईगो आपको ताकत देता है, जबकि सच यह है कि ईगो आपको नाजुक बना देता है। छोटी सी आलोचना आपको हिला देती है, छोटी सी हार आपको तोड़ देती है, क्योंकि आपकी पहचान काबिलियत पर नहीं, लोगों की राय पर टिकी होती है। और अगर इंसान की पहचान दूसरों के हाथ में हो, तो उसकी जिंदगी भी दूसरों के कंट्रोल में होती है। सोचिए, कितना खतरनाक है यह। आप अपने फैसले खुद नहीं ले रहे, आप अपनी छवि बचाने के लिए फैसले ले रहे हैं। आप मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि आप बेहतर बने, आप मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग आपको बेहतर समझें। और यही वह जाल है जिससे निकलना आसान नहीं, लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि ईगो सिर्फ आपको रोकता नहीं, यह आपको गलत दिशा में तेजी से दौड़ने पर मजबूर भी करता है। और जब तक आपको एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी यार। अब बात थोड़ी और गहरी होने वाली है, और सच कहूं तो यह हिस्सा थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि यहां लेखक उस जगह चोट करता है जहां इंसान सबसे ज्यादा नाजुक होता है, उसकी पहचान पर। हम सब अपने काम, अपनी उपलब्धियों, अपने रिश्तों, अपने स्टेटस से मिलकर एक मैं बनाते हैं। हमें लगता है यही हमारी असली पहचान है, लेकिन लेखक कहता है यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि जैसे ही आपकी पहचान बाहरी चीजों पर टिकती है, आप अंदर से खोखले हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए और आपको लगे कि आपकी पहचान ही खत्म हो गई, अगर आपके फॉलोअर्स कम हो जाए और आपको लगे कि आपकी अहमियत घट गई, अगर कोई आपसे आगे निकल जाए और आपको लगे कि आप बेकार हो गए, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पहचान खुद नहीं, दुनिया से उधार ले रहे थे। और ईगो को यही पसंद है, उधार की पहचान। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन पहचान तो जरूरी है। हाँ, पर असली पहचान काम से बनती है, इमेज से नहीं। ईगो आपको इमेज बनाने में व्यस्त रखता है।
वह कहता है लोग तुम्हें महान समझें, जबकि असली विकास कहता है तुम खुद को बेहतर बनाओ, लोग अपने आप समझेंगे। लेखक लिखता है इम्प्रेसिंग पीपल इज अटली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ट्रूली इम्प्रेसिव, यानी लोगों को प्रभावित करना और सच में प्रभावशाली होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत लोग प्रभावित करने की दौड़ में लगे हैं। कपड़े, बातें, सोशल मीडिया पोस्ट, लाइफस्टाइल, सब कुछ एक इमेज बनाने के लिए, लेकिन अंदर की काबिलियत पर काम बहुत कम। सच बताऊं, प्रभावित करना आसान है, प्रभावशाली बनना मुश्किल। प्रभावित करने के लिए शब्द काफी हैं, प्रभावशाली बनने के लिए सालों की मेहनत चाहिए। प्रभावित करने के लिए दिखावा चाहिए, प्रभावशाली बनने के लिए धैर्य चाहिए, और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो हर समय अपनी उपलब्धियां गिनाता रहता है, हर बातचीत में खुद को बीच में लाता है, हर सफलता का श्रेय खुद लेता है। बाहर से वह आत्मविश्वासी लगता है, लेकिन अंदर से वह डर रहा होता है कहीं लोग उसे साधारण न समझ लें। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल सीधे अंदर चुभता है। हमें लगता है कि हम बस अपनी उपलब्धियां शेयर कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपनी असुरक्षा छुपा रहे होते हैं। ईगो हमें मजबूर करता है कि हम हर समय खुद को साबित करते रहें, जैसे अगर हम चुप रहे तो लोग हमें भूल जाएंगे। लेखक कहता है कि जो इंसान सच में महान होते हैं वे खुद को साबित करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे अपना समय सीखने, काम करने और सुधार में लगाते हैं। उन्हें पता होता है कि शोर मचाने से नहीं, परिणाम देने से पहचान मिलती है। कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो इज पॉसिबल। यह लाइन बहुत गहरी है। लेखक कहना चाहता है कि आत्मविश्वास और ईगो अलग अलग चीजें हैं। आत्मविश्वास शांत होता है, उसे चीखने की जरूरत नहीं होती। ईगो शोर करता है क्योंकि वह डरता है कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर यह फर्क समझ में नहीं आया तो आप पूरी जिंदगी ईगो को आत्मविश्वास समझते रहेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आपकी बोल्ड पर्सनालिटी असल में आपकी असुरक्षा होती है। आप जोर से बोलते हैं ताकि लोग सवाल न पूछें। आप अकड़ दिखाते हैं ताकि लोग आपकी कमजोरी न देख सकें। आप बहस जीतते हैं ताकि लोग आपकी अनिश्चितता न पहचान लें। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो आपको एक और जाल में फंसाता है, तुलना के जरिए पहचान बनाना। यानी मैं उससे बेहतर हूं इसलिए मैं अच्छा हूं। लेकिन सोचिए, अगर कल वह इंसान आपसे आगे निकल गया तो क्या आपकी पहचान टूट जाएगी? अगर आपकी पहचान तुलना पर टिकी है तो वह हमेशा अस्थिर रहेगी। लेखक समझाता है कि असली पहचान अंदर से बनती है, आपकी आदतों से, आपके अनुशासन से, आपकी ईमानदारी से। यह दिखती कम है लेकिन टिकती ज्यादा है, जबकि ईगो वाली पहचान चमकती ज्यादा है, टिकती कम। एक उदाहरण देखिए। एक लेखक है जो बेस्ट सेलर किताब लिख देता है, अचानक प्रसिद्धि मिलती है, इंटरव्यू, शोहरत, तारीफें। अब उसके अंदर आवाज आती है तुम खास हो। धीरे धीरे वह आलोचना सुनना बंद कर देता है, एडिटिंग पर ध्यान कम कर देता है। उसे लगता है अब जो भी लिखेगा लोग पसंद करेंगे। कुछ सालों बाद उसकी किताबें फीकी पड़ने लगती हैं, लोग नए लेखकों की तरफ बढ़ जाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। थोड़ी सफलता मिलते ही आप सीखना बंद कर देते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी छोटी सफलता के बाद खुद पर काम करना कम कर दिया? क्या आपने कभी सोचा कि अब मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं? ईगो की सबसे खतरनाक चाल यह है कि वह आपको पहुंच गए का एहसास दिला देता है, और जैसे ही इंसान सोचता है कि वह पहुंच गया, उसी पल उसकी यात्रा रुक जाती है, विकास वहीं खत्म। लेखक बार बार विनम्रता की ताकत पर जोर देता है। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, बल्कि खुद को सीखने योग्य समझना है। यह मानना कि चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाए, सीखने के लिए हमेशा जगह है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। उन्हें लगता है कि विनम्रता कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि विनम्रता मानसिक ताकत है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने देखा होगा, जो लोग सच में बड़े होते हैं वे सरल होते हैं। वे अपनी उपलब्धियों का ढोल नहीं पीटते। उन्हें हर समय ध्यान का केंद्र बनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका ध्यान इमेज पर नहीं, काम पर होता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी सारी उपलब्धियां आपसे छीन ली जाए तो क्या आपके पास कुछ ऐसा बचेगा जिस पर आपको गर्व हो? आपका अनुशासन, आपकी मेहनत, आपका चरित्र, या सिर्फ आपकी पुरानी कहानियां? यह सवाल असहज करेगा, लेकिन यही सच्चाई है। ईगो आपको उपलब्धियों से प्यार करना सिखाता है, विकास आपको प्रक्रिया से प्यार करना सिखाता है। उपलब्धियां कभी भी छिन सकती हैं, प्रक्रिया आपके कंट्रोल में होती है। और अगर आप प्रक्रिया से प्यार करना नहीं सीखते
तो आप हर सफलता के बाद डरते रहेंगे कहीं यह छिन न जाए, और डर के साथ जीने वाला इंसान कभी सुकून में नहीं रह सकता। लेकिन असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि ईगो सिर्फ आपकी पहचान को नकली नहीं बनाता, यह आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो बाहर से सही दिखते हैं पर अंदर से आपको धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। यार, अब बात उस मोड पर आ गई है जहां ईगो सिर्फ सोच या पहचान का खेल नहीं रहता, बल्कि यह आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगता है। और सच कहूं तो इंसान की जिंदगी उसके फैसलों का ही नतीजा होती है। लेखक समझाता है कि ईगो आपके सामने दो रास्ते रखता है, एक जो सही होता है और एक जो आपको सही महसूस कराता है। ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि वहां सच्चाई की चुभन कम होती है। सोचिए, जब आपको कोई सुधारने की सलाह देता है तो अंदर से तुरंत एक आवाज आती है, मुझे पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं खुद समझ लूंगा। यही ईगो है। उसे मदद लेना कमजोरी लगता है, लेकिन सच यह है कि जो इंसान मदद लेने से कतराता है वह अपनी प्रगति खुद धीमी कर देता है। लेखक लिखता है, ईगो सेज आई डोंट नीड हेल्प। इस लाइन का मतलब सीधा है, ईगो आपको अकेला कर देता है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इंसान अकेले बड़ा नहीं बनता। हर सफल व्यक्ति के पीछे मेंटर, टीम, सलाहकार और सहयोगी होते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब आप मदद लेना बंद कर देते हैं तब आपकी गलतियां बढ़ने लगती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब आप सोच रहे होंगे, पर आत्मनिर्भर होना तो अच्छी बात है। बिल्कुल है, लेकिन आत्मनिर्भर और अहंकारी होने में फर्क है। आत्मनिर्भर इंसान सीखने के लिए खुला रहता है, अहंकारी इंसान मानता है कि उसे सीखने की जरूरत ही नहीं। सच बताऊं, ईगो आपको सीखने से ज्यादा खुद को बचाने में व्यस्त रखता है। जब भी कोई आपको आईना दिखाता है, आप सुधारने की जगह सफाई देने लगते हैं। आप गलती मानने की जगह बहाने बनाने लगते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। मान लीजिए, ऑफिस में एक कर्मचारी है, उसका प्रोजेक्ट कमजोर है, बॉस उसे सुधारने के लिए सुझाव देता है। अगर वह विनम्र है तो वह सीखकर बेहतर करेगा, लेकिन अगर उसकी ईगो बड़ी है तो वह सोचेगा बॉस मुझे नीचा दिखा रहा है। वह सुधार करने की बजाय अंदर ही अंदर जलता रहेगा। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस गिरती जाएगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, जब किसी ने आपकी गलती बताई थी तो आपने सुधार किया था या सफाई दी थी? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अपनी गलती मानना सबसे मुश्किल काम है। ईगो आपको यह विश्वास दिलाता है कि गलती मानना हार है, जबकि सच यह है कि गलती न मानना असली हार है। लेखक एक और गहरी बात कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न दैट विच वन थिंक्स वन ऑलरेडी नोज। यानी जो इंसान सोचता है कि वह पहले से सब जानता है, वह कुछ नया सीख ही नहीं सकता। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत लोग खुद को स्मार्ट मानते सीखना बंद कर देते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका मुझे सब पता है वाला रवैया ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट हो सकता है, क्योंकि ज्ञान वहीं आता है जहां जिज्ञासा बची रहती है, और जिज्ञासा तभी रहती है जब इंसान स्वीकार करता है कि उसे बहुत कुछ नहीं आता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो आपके फैसलों को इमोशन से भर देता है। आप गुस्से में निर्णय लेते हैं, बदले की भावना से काम करते हैं, लोगों को सबक सिखाने के लिए कदम उठाते हैं। आपको लगता है आप मजबूत हैं, लेकिन असल में आप अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके होते हैं। लेखक कहता है कि प्रोफेशनल लोग अपने काम को निजी भावनाओं से अलग रखते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत अपमान नहीं समझते, वे हार को बदले का मौका नहीं, सुधार का मौका मानते हैं। लेकिन ईगो हर चीज को मेरे खिलाफ बना देता है। एक खिलाड़ी को देखिए जो हारने के बाद गुस्से में रेफरी को दोष देता है, एक बिजनेसमैन जो असफलता के बाद पार्टनर पर आरोप लगाता है, एक स्टूडेंट जो कम नंबर आने पर टीचर को गलत ठहराता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। गलती अपनी, दोष दूसरों का। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपनी असफलता का कारण हालात को बताया है, खुद को नहीं। ईगो आपको जिम्मेदारी लेने से रोकता है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है हाँ, मुझसे गलती हुई, और ईगो यह स्वीकार नहीं कर सकता। उसे हर हाल में खुद को सही साबित करना होता है। ब्लेम इज द ईगोज फेवरेट डिफेंस। लेखक कहना चाहता है कि दोषारोपण ईगो की ढाल है। जब भी आप असफल होते हैं, ईगो तुरंत किसी और को जिम्मेदार बना देता है ताकि आपकी छवि सुरक्षित रहे। अगर यह आदत नहीं बदली तो आप हर बार वही गलती दोहराते रहेंगे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अनुभव से नहीं सीखते, क्योंकि वे अपनी गलती मानते ही नहीं। सच बताऊं, जिम्मेदारी लेना दर्दनाक है, लेकिन मुक्त भी करता है। जैसे ही आप मान लेते हैं कि गलती आपकी थी, आपके हाथ में सुधार की ताकत आ जाती है।
लेकिन जब आप दोष दूसरों पर डालते हैं तो आप अपनी ताकत भी दूसरों को दे देते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में बेहतर बनना चाहते हैं या सिर्फ सही दिखना चाहते हैं? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ईगो कहता है सही दिखो, विकास कहता है बेहतर बनो। ईगो कहता है इज्जत बचाओ, विकास कहता है सच्चाई स्वीकार करो। ईगो कहता है लोग क्या सोचेंगे, विकास कहता है तुम्हें क्या सीखना है। आप किसकी सुन रहे हैं? यह सवाल छोटा नहीं है, यही सवाल आपकी दिशा तय करता है। अगर आप हर निर्णय इमेज बचाने के लिए लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी असली पहचान खो जाएगी। अगर आप हर बहस जीतना चाहते हैं तो आप रिश्ते हारते जाएंगे। अगर आप हर गलती छुपाते रहेंगे तो सुधार का मौका कभी नहीं मिलेगा। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रगति रुक चुकी होगी। और जब इंसान रुक जाता है, दुनिया नहीं रुकती। दुनिया आगे निकल जाती है, आप वहीं खड़े रह जाते हैं, लेकिन आपको यह दिखेगा नहीं, क्योंकि ईगो आपको व्यस्त रखेगा सफाई देने में, तुलना करने में और खुद को सही साबित करने में। और यहीं से गिरावट शुरू होती है, चुपचाप बिना शोर के। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर ईगो इतना खतरनाक है तो इसे पहचाने कैसे? क्योंकि दुश्मन दिखे तभी तो उससे लड़ा जा सकता है यार। अब सबसे जरूरी मोड़ आ गया है दुश्मन को पहचानने का, क्योंकि जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि ईगो आपके अंदर कैसे काम करता है, तब तक आप उससे लड़ भी नहीं सकते। लेखक कहता है ईगो कभी सीधे सामने नहीं आता, वह छुपकर वार करता है। वह आपकी आवाज में बोलता है, आपकी सोच बन जाता है, आपके फैसलों का हिस्सा बन जाता है। आपको लगता है यह मैं हूं, जबकि असल में वह आपकी ईगो बोल रही होती है। सोचिए, अगर कोई दुश्मन सामने से हमला करे तो आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन अगर वही दुश्मन आपका दोस्त बनकर आपके साथ बैठे, आपकी तरह बोले, आपकी तरह सोचे, तो यही ईगो है। वह आपको यह महसूस ही नहीं होने देता कि आप उसके कंट्रोल में हैं। लेखक लिखता है ईगो इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज, यानी ईगो भेष बदलने में माहिर है। यह कभी आत्मसम्मान बन जाता है, कभी आत्मविश्वास, कभी महत्वाकांक्षा, कभी स्वाभिमान, लेकिन अंदर से उसका मकसद एक ही होता है, आपको सच्चाई से दूर रखना। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आपने ईगो को गलत नाम दे दिया तो आप उसे कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या महत्वाकांक्षा भी गलत है? नहीं, पर फर्क समझिए। महत्वाकांक्षा कहती है मैं बेहतर बनना चाहता हूं, ईगो कहता है मैं सबसे बेहतर दिखना चाहता हूं। पहले में विकास है, दूसरे में दिखावा। सच बताऊं, कई बार आप मेहनत इसलिए नहीं कर रहे होते कि आप आगे बढ़ें, बल्कि इसलिए कर रहे होते हैं ताकि लोग आपको सफल माने। आपको सफलता से ज्यादा उसकी तस्वीर प्यारी होती है। मान लीजिए एक इंसान जिम जाता है, अगर उसका मकसद फिट होना है तो वह धैर्य रखेगा, लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ लोगों को प्रभावित करना है तो वह शॉर्टकट ढूंढेगा, स्टेरॉयड लेगा, दिखावे पर ध्यान देगा, असली सेहत पर नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, आप मेहनत विकास के लिए कर रहे हैं या पहचान के लिए? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। उन्हें प्रक्रिया से प्यार नहीं होता, उन्हें परिणाम की चमक से प्यार होता है, और जैसे ही चमक कम होती है उनका उत्साह खत्म। लेखक कहता है कि ईगो आपको हर समय तुलना में उलझाए रखता है। आप अपने सफर पर ध्यान देने की बजाय यह देखने लगते हैं कि कौन आगे है, कौन पीछे। इससे आपका ध्यान बंटता है, ऊर्जा बर्बाद होती है और संतोष कभी नहीं मिलता। कंपैरिजन इज द ईगोज फ्यूल, यानी तुलना ईगो का ईंधन है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया में तुलना से बचना मुश्किल है। सोशल मीडिया हर समय आपको दूसरों की उपलब्धियां दिखाता है और आप अनजाने में अपनी पूरी जिंदगी की तुलना उनकी हाइलाइट्स से करने लगते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, आप दूसरों को देखकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो की एक और पहचान है, वह हमेशा जल्दी में रहता है। उसे तुरंत पहचान चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत सम्मान चाहिए। उसे लंबी प्रक्रिया से चिढ़ होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली विकास धीमा, उबाऊ और लगातार होता है। लेखक समझाता है कि जो लोग धैर्य नहीं रख पाते वे अक्सर ईगो के शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बड़े कामों के लिए बने हैं, इसलिए उन्हें छोटे कदम उठाने की जरूरत नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि हर कोई बड़े सपने देखना चाहता है, लेकिन छोटे कदम उठाना नहीं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी काम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें तुरंत परिणाम नहीं दिख रहे थे। ईगो आपको यह विश्वास दिलाता है कि अगर सफलता जल्दी नहीं मिली तो शायद आप उसके लायक नहीं, जबकि सच यह है कि ज्यादातर महान कामों में सालों की मेहनत लगती है। लेखक कहता है कि ईगो असफलता से भी अजीब रिश्ता रखता है।
या तो वह असफलता का दोष दूसरों पर डाल देता है, या फिर एक असफलता के बाद आपको पूरी तरह तोड़ देता है। वह आपको संतुलित नहीं रहने देता। एक विनम्र इंसान असफलता से सीखता है, एक अहंकारी इंसान असफलता से आहत हो जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। छोटी सी हार के बाद आप खुद पर शक करने लगते हैं या पूरी दुनिया को दोष देने लगते हैं। दोनों ही स्थितियों में विकास रुक जाता है। लेखक एक गहरी बात कहता है, ईगो हेट्स रियलिटी, यानी ईगो को हकीकत से नफरत है, क्योंकि हकीकत अक्सर यह दिखाती है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है और ईगो यह स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए ईगो आपको कल्पनाओं में रखता है, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा, मुझे बस सही मौका नहीं मिला, लोग मेरी काबिलियत समझते नहीं। ये बातें सुनने में सुकून देती हैं, लेकिन ये आपको निष्क्रिय बना देती हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ भविष्य की कल्पनाओं में खुद को सफल देख रहे हैं? यह सवाल असहज करेगा, लेकिन यही सच है। ईगो आपको वर्तमान की मेहनत से हटाकर भविष्य के सपनों में फंसाता है। आप काम कम करते हैं, कल्पना ज्यादा, और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है आप प्रगति कर रहे हैं, लेकिन प्रगति कल्पना से नहीं, क्रिया से होती है। अगर आपकी ऊर्जा सपने देखने में ज्यादा और काम करने में कम जा रही है, तो समझ जाइए ईगो आपका समय खा रहा है। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आपको एहसास हुए, और जब तक आपको समझ आएगा तब तक बहुत समय निकल चुका होगा। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर ईगो इतना गहरा है तो इसे तोड़ा कैसे जाए? क्योंकि पहचानना एक बात है और उससे मुक्त होना बिल्कुल अलग। यार, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां सिर्फ समस्या समझना काफी नहीं है, अब इलाज की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ईगो सच में इतना गहरा है तो सिर्फ मुझे ईगो नहीं करना, सोच लेने से कुछ नहीं बदलता। लेखक साफ कहता है, ईगो को हराने के लिए इच्छाशक्ति नहीं, संरचना चाहिए। यानी आपको अपने व्यवहार, आदतों और सोचने के तरीकों को ऐसे बनाना होगा कि ईगो को पनपने का मौका ही न मिले। सबसे पहले लेखक एक कड़वी सच्चाई सामने रखता है, यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक। यह लाइन सुनकर झटका लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी इज्जत पर हमला कर रहा हो। लेकिन लेखक अपमान नहीं कर रहा, वह आपको आजाद कर रहा है। क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हैं कि आप अभी अधूरे हैं, उसी पल सुधार का दरवाजा खुल जाता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुद को बेहतर मानकर आराम करने लगते हैं, और आराम ही प्रगति का दुश्मन है। अब आप सोच रहे होंगे, खुद को कमतर समझना क्या सही है? नहीं, खुद को कमतर नहीं, खुद को अधूरा समझना सही है। फर्क समझिए, कमतर सोच आपको हताश करती है, अधूरा समझना आपको सीखने के लिए तैयार करता है। सच बताऊं, ईगो को तोड़ने का पहला तरीका है खुद को सीखने की स्थिति में रखना। जब आप किसी कमरे में जाए तो सबसे समझदार बनने की कोशिश मत कीजिए, सबसे ज्यादा सीखने वाला बनने की कोशिश कीजिए। लेखक कहता है कि इतिहास के सबसे सफल लोग हमेशा खुद को स्टूडेंट मानते रहे। वे कभी यह नहीं मानते कि वे सब जान चुके हैं, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को मास्टर समझ लेता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। लेखक यह इसलिए कहता है क्योंकि सीखने की मानसिकता ईगो की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप सीखना चुनते हैं तो आप मानते हैं कि कोई आपसे बेहतर हो सकता है, और यही स्वीकार करना ईगो को कमजोर करता है। अगर यह मानसिकता नहीं आई तो आपका ज्ञान धीरे धीरे घमंड में बदल जाएगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आपकी डिग्री, आपका अनुभव, आपकी सफलता ही आपकी सीखने की क्षमता को मार देती है। आपको लगता है अब आपको कोई सिखा नहीं सकता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो को तोड़ने का दूसरा तरीका है काम को खुद से बड़ा मानना। जब आप अपने काम को मेरी उपलब्धि की जगह एक जिम्मेदारी समझते हैं तो फोकस इमेज से हटकर गुणवत्ता पर चला जाता है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, अगर उसका ध्यान इस बात पर है कि लोग उसे कितना महान मानते हैं तो वह धीरे धीरे लापरवाह हो सकता है। लेकिन अगर उसका ध्यान इस बात पर है कि मरीज ठीक होने चाहिए तो वह लगातार सीखता रहेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप अपने काम को पहचान बनाने का जरिया मानते हैं या योगदान देने का। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे काम इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें सफल कहें, लेकिन असली प्रोफेशनल काम इसलिए करता है क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए। लेखक एक और गहरी बात कहता है, डू योर वर्क, डू इट वेल, देन लेट गो। मतलब अपना काम करो, ईमानदारी से करो, फिर उसे छोड़ दो। बार बार उसकी चर्चा करना, श्रेय के लिए लड़ना, पहचान की भूख रखना, यह सब ईगो के संकेत हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत लोग काम से ज्यादा क्रेडिट की चिंता करते हैं। हमें यह जानने में ज्यादा दिलचस्पी होती है कि किसे पता चला बजाय इसके कि काम कितना अच्छा हुआ। ईमानदारी से बताइए,
अगर आपके अच्छे काम का श्रेय किसी और को मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा, जलन, बेचैनी, यही ईगो है। विनम्र इंसान काम पर फोकस करता है, अहंकारी इंसान पहचान पर। ईगो को तोड़ने का तीसरा तरीका है खुद को असुविधा में डालना, यानी ऐसे काम करना जहां आप नए हों, जहां आपको सीखना पड़े, जहां आप गलतियां करें। ईगो आपको उन जगहों से दूर रखता है जहां आप अनजान दिख सकते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई भी खुद को नौसिखिया मानना नहीं चाहता। लेकिन सच यह है, अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जिसमें आप पहले से अच्छे हैं, तो आप कभी बेहतर नहीं बनेंगे। लेखक कहता है कि असफल होने की अनुमति खुद को देना ईगो को कमजोर करता है, क्योंकि असफलता आपको याद दिलाती है कि आप इंसान हैं, परफेक्ट नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप वही काम चुनते हैं जहां आपकी इमेज सुरक्षित रहे। ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कब कुछ नया सीखा जिसमें आप शुरुआत में कमजोर थे? ईगो कहता है ऐसा काम मत करो जिसमें तुम बेवकूफ दिखो। विकास कहता है ऐसा काम करो जिसमें तुम सीख सको। लेखक यह भी कहता है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जरूरी है जो आपको सच बोल सकें, जो आपकी हां में हां न मिलाए, जो आपकी गलतियां बताने की हिम्मत रखें, क्योंकि ईगो को चापलूसी पसंद है, सच्चाई नहीं। अगर आपके आसपास सिर्फ तारीफ करने वाले लोग हैं तो समझ जाइए आपका विकास रुक चुका है। आप सुरक्षित हैं लेकिन बेहतर नहीं बन रहे। सच बताऊं, ईगो को तोड़ना एक बार का काम नहीं है, यह रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं सीख रहा हूं? क्या मैं सुन रहा हूं? क्या मैं गलती मान रहा हूं, या मैं सिर्फ खुद को सही साबित करने में लगा हूं? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं से मानसिकता बदलती है। और अगर मानसिकता नहीं बदली तो ज्ञान भी घमंड बन जाता है, सफलता भी पतन बन जाती है, और पहचान भी बोझ बन जाती है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि ईगो सिर्फ सफलता के रास्ते में नहीं आता, यह सफलता मिलने के बाद सबसे खतरनाक रूप लेता है, और वहीं इंसान सबसे ज्यादा अंधा हो जाता है। यार, अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां ज्यादातर लोग खुद को सुरक्षित मान लेते हैं सफलता मिलने के बाद। लेकिन लेखक यही सबसे बड़ा खतरा दिखाता है। वह कहता है, असफलता से ज्यादा इंसान को सफलता बर्बाद करती है, क्योंकि असफलता आपको झुकाती है, जबकि सफलता आपकी ईगो को खड़ा कर देती है। असफलता आपको सोचने पर मजबूर करती है, सफलता आपको अंधा बना देती है। सोचिए, जब आप संघर्ष में होते हैं तो आप सीखते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ी पहचान मिलती है, आपके अंदर एक आवाज आती है, अब मैं पहुंच गया हूं। और यही आवाज सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहीं से इंसान रुक जाता है, और रुकना ही गिरने की शुरुआत है। लेखक लिखता है, सक्सेस इज द मोस्ट डेंजरस मोमेंट। मतलब सफलता का पल सबसे खतरनाक होता है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सफलता के बाद इंसान खुद को अजेय समझने लगता है। उसे लगता है अब उससे गलती नहीं हो सकती, और जैसे ही यह भ्रम पैदा होता है, गलतियां शुरू हो जाती हैं। अगर इस लाइन को हल्के में लिया तो आप अपनी ही जीत के नीचे दब सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सफल होना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन सफलता को सिर पर चढ़ा लेना गलत है। सफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। लेकिन ईगो उसे मंजिल बना देता है। सच बताऊं, सफलता के बाद इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब उसे दो चीजों से लड़ना पड़ता है, आराम और अहंकार। आराम कहता है अब काफी मेहनत हो गई, और अहंकार कहता है अब तुम दूसरों से बेहतर हो। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप फाउंडर है, उसने मेहनत करके कंपनी खड़ी की, लोग उसकी तारीफ करने लगे, मीडिया इंटरव्यू लेने लगी। अब उसका ध्यान प्रोडक्ट से हटकर इमेज पर जाने लगता है। वह सीखना कम कर देता है। उसे लगता है अब उसकी सोच ही अंतिम है। धीरे धीरे मार्केट बदलता है, नए प्रतियोगी आते हैं, लेकिन वह पुरानी सफलता के नशे में रहता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी छोटी जीत के बाद खुद पर काम करना कम कर दिया? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी सफलता पर सवाल उठाना नहीं चाहता। लेखक समझाता है कि सफलता एक नशे की तरह होती है। जैसे शराब इंसान का संतुलन बिगाड़ देती है, वैसे ही सफलता इंसान की सोच बिगाड़ देती है। उसे लगता है कि जो उसने हासिल किया वह सिर्फ उसकी महानता की वजह से हुआ। वह किस्मत, टीम वर्क, सही समय, इन सब चीजों को भूल जाता है। ईगो क्रेडिट्स इटसेल्फ एंड ब्लेम्स अदर्स। ईगो सफलता का श्रेय खुद लेता है और असफलता का दोष दूसरों पर डाल देता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यही सोच इंसान को वास्तविकता से दूर कर देती है। वह अपनी कमियों को, खुद को अच्छे से जानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद के प्रति सबसे ज्यादा पक्षपाती होते हैं। हम अपनी गलतियों को छोटा और दूसरों की गलतियों को बड़ा मानते हैं। लेखक समझाता है कि जो इंसान खुद की ईमानदार समीक्षा नहीं कर सकता,
वह कभी सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि कमी कहाँ है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप खुद को सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढते हैं, सुधारने के लिए नहीं। ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कब खुद की कठोर समीक्षा की थी? बिना बहाना बनाए, बिना किसी और को दोष दिए। ईगो आपको असहज सवालों से दूर रखता है। वह आपको व्यस्त रखता है दूसरों की गलतियां ढूंढने में, तुलना करने में और खुद की छवि बचाने में। लेकिन जो इंसान खुद पर सवाल नहीं उठाता, उस पर समय सवाल उठाता है, और समय बहुत कठोर होता है। लेखक कहता है कि चेतावनियां अक्सर छोटे झटकों के रूप में आती हैं। छोटी असफलताएं, छोटी आलोचनाएं, छोटे नुकसान, ये सब संकेत होते हैं कि आपको रुककर सोचने की जरूरत है। लेकिन ईगो कहता है ये छोटी बात है, नजरअंदाज करो। धीरे धीरे छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। जैसे शरीर में छोटी बीमारी का इलाज न हो तो वह बड़ी बीमारी बन जाती है, वैसे ही छोटी गलतियां अगर अनदेखी हों तो बड़े संकट बन जाती हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप छोटी चेतावनियों को गंभीरता से लेते हैं, या आप हर बार यह सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे उम्मीद पर चलते हैं, सुधार पर नहीं। सच बताऊं, उम्मीद अच्छी है, लेकिन अंधी उम्मीद खतरनाक है। वह आपको वास्तविक कार्रवाई से दूर कर देती है। ईगो आपको यही अंधी उम्मीद देता है, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय अपने आप कुछ ठीक नहीं करता। समय सिर्फ सच को उजागर करता है, और जब सच सामने आता है तो इंसान के पास बहाने कम और पछतावा ज्यादा होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि गिरावट के समय इंसान खुद को पीड़ित मानने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद अपनी अनदेखी का शिकार होता है। ईगो आपको जिम्मेदारी लेने नहीं देता, और बिना जिम्मेदारी लिए सुधार नहीं होता। बिना सुधार के स्थिति नहीं बदलती, और बिना बदलाव के गिरावट रुकती नहीं। ये एक चक्र है, धीमा, खामोश, लेकिन घातक। और अगर अभी भी आप यह सोच रहे हैं कि मैं अलग हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो समझ जाइए, यही सोच सबसे बड़ा संकेत है कि ईगो अभी भी आपके फैसलों को चला रहा है। लेकिन असली सवाल अब यह है, अगर ईगो हमें सच्चाई से दूर रखता है, तो हम अपने दिमाग को सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार कैसे करें? क्योंकि बिना मानसिक बदलाव के व्यवहार कभी नहीं बदलता यार। अब बात पहुंचती है सबसे मुश्किल काम पर, अपने दिमाग को सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार करना। क्योंकि समस्या समझ लेना आसान है, लेकिन खुद को बदलना यह असली लड़ाई है। लेखक कहता है, ईगो से लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। यह कोई एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। आपको बार बार खुद को पकड़ना पड़ता है, जब आप सफाई दे रहे हों, जब आप बहाना बना रहे हों, जब आप खुद को सही साबित करने में लगे हों। सच बताऊं, इंसान को बदलने से ज्यादा मुश्किल काम है खुद के बारे में बनी कहानी को बदलना। क्योंकि हम सालों से खुद को एक खास तरीके से देखते आए हैं। हमें लगता है मैं ऐसा ही हूं, मेरी सोच ऐसी ही है, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन लेखक कहता है, जब तक आप अपनी पहचान को स्थिर मानते रहेंगे, सुधार असंभव है। लेखक लिखता है, द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड इज टू सी योरसेल्फ क्लियरली। मतलब आगे बढ़ने का पहला कदम है खुद को साफ साफ देखना, बिना बहाना, बिना सजावट, बिना झूठी तारीफ के। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि खुद को साफ देखना सुखद नहीं होता। आपको अपनी कमियां दिखती हैं, अपनी गलतियां दिखती हैं, अपनी लापरवाही दिखती है, और ईगो यही नहीं चाहता। अब आप सोच रहे होंगे, खुद को साफ कैसे देखें? लेखक कहता है, इसके लिए आपको अपने आप से असहज सवाल पूछने होंगे। जैसे, क्या मैं सच में मेहनत कर रहा हूं या सिर्फ व्यस्त दिख रहा हूं? क्या मैं सच में सीख रहा हूं या सिर्फ अपनी राय थोप रहा हूं? क्या मैं सच में बेहतर बनना चाहता हूं या सिर्फ सही दिखना चाहता हूं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद से असहज सवाल पूछना आसान नहीं। लेकिन सच यह है, जो इंसान खुद पर सवाल नहीं उठाता, उसकी जिंदगी उस पर सवाल उठाने लगती है। लेखक एक अभ्यास सुझाता है, खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह देखो, जैसे आप किसी और को देख रहे हो। अगर वही आदतें किसी और में दिखें तो आप क्या सोचोगे? अगर कोई और हर समय बहाना बनाए, आलोचना से भागे और खुद को सही साबित करता रहे, तो क्या आप उसे समझदार मानेंगे? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप खुद को वही सलाह देते हैं जो दूसरों को देते हैं? सच बताऊं, हम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपनी नहीं, क्योंकि हमारी ईगो हमें खुद का पक्ष लेने पर मजबूर करती है। सेल्फ डिसेप्शन इज द ईगोज फेवरेट ट्रिक। मतलब खुद को धोखा देना ईगो की पसंदीदा चाल है। लेखक यह इसलिए कहता है क्योंकि इंसान अक्सर जानबूझकर सच्चाई से बचता है। वह ऐसी बातें सोचता है जो उसे अच्छा महसूस कराए, न कि वे जो उसे बेहतर बनाए। अगर यह आदत नहीं बदली तो आप हमेशा आराम में रहेंगे,
लेकिन कभी मजबूत नहीं बनेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है आप अपनी क्षमता से कम जीवन जी रहे हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद से ईमानदार नहीं हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो को कमजोर करने का एक और तरीका लेखक बताता है लिखना। अपने विचारों, फैसलों और गलतियों को लिखिए। जब बातें कागज पर आती हैं तो बहाने कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहानी बना सकता है, कागज सच दिखाता है। जब आप लिखते हैं कि आपने क्या सोचा, क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ, तब आपको अपनी सोच की खामियां साफ दिखने लगती हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते तो बहुत हैं, लेकिन खुद को जांचते नहीं। लेखक कहता है कि आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपकी हां में हां न मिलाए। ऐसे लोग जो आपकी कमियां बताने की हिम्मत रखें, क्योंकि अगर आपके आसपास सिर्फ प्रशंसा है तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आपको सही महसूस कराए, न कि बेहतर बनने में मदद करें। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको खुलकर आपकी गलती बता सकें? ईगो आपको सुरक्षित माहौल में रखता है, लेकिन सुरक्षित माहौल विकास नहीं देता। विकास असुविधा में होता है, आलोचना में होता है, गलतियों में होता है। लेखक यह भी कहता है कि आपको अपनी भावनाओं को तुरंत सच मान लेना बंद करना होगा। हर भावना सही नहीं होती। गुस्सा आया मतलब आप सही नहीं हो जाते। दुख हुआ मतलब दुनिया गलत नहीं हो जाती। ईगो भावनाओं को तर्क से ऊपर रखता है, लेकिन परिपक्व इंसान भावनाओं को समझता है, उनके गुलाम नहीं बनता। अब खुद से पूछिए, जब आप गुस्से में फैसला लेते हैं तो क्या आप स्थिति सुधारते हैं या बिगाड़ते हैं? यह सवाल असहज करेगा, लेकिन यही सच है। ईगो तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, विकास ठहरकर प्रतिक्रिया देता है। ईगो कहता है अभी जवाब दो, विकास कहता है पहले समझो। ईगो कहता है तुम्हारी बेइज्जती हुई है, विकास कहता है क्या सच में? यही मानसिकता का फर्क इंसान की दिशा तय करता है। सच बताऊं, जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वह अपनी सफलता को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता सिर्फ काबिलियत से नहीं, मानसिक संतुलन से टिकती है। अगर आपका दिमाग हर समय खुद को बचाने में लगा है तो वह सुधारने पर ध्यान नहीं दे सकता। अगर आप हर आलोचना को हमला मानते हैं तो आप सीखने का मौका खो देते हैं। अगर आप हर असफलता से टूट जाते हैं तो आप मजबूत बनने का अवसर खो देते हैं। धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटी होने लगती है। आप वही करते हैं जिसमें जोखिम कम हो, आप वही सुनते हैं जिसमें असहजता कम हो, आप वही सोचते हैं जिसमें आपका भ्रम सुरक्षित रहे, और यही मानसिक कैद है। लेकिन अगर आप इस कैद को तोड़ना चाहते हैं तो एक सच स्वीकार करना ही होगा कि दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और उससे लड़ने के लिए आपको खुद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान खुद के खिलाफ खड़ा हो सकता है, या ईगो उसे आखिरी पल तक बहकाता रहेगा? यार, अब सवाल सीधा दिल पर आता है, क्या इंसान सच में खुद के खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्योंकि दुश्मन बाहर होता तो लड़ाई आसान होती। बाहर का दुश्मन दिखता है, पहचान में आता है, उससे बचाव किया जा सकता है। लेकिन अंदर का दुश्मन जो आपकी आवाज में बोलता है, आपकी तरह सोचता है, आपके फैसलों में छुपा रहता है, उससे लड़ना सबसे कठिन है। लेखक यही समझाता है कि ईगो से लड़ाई बहादुरी की नहीं, ईमानदारी की होती है। सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग बहादुर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईमानदार बनने से डरते हैं। क्योंकि बहादुरी में आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप मजबूत हैं, लेकिन ईमानदारी में आपको खुद से स्वीकार करना पड़ता है कि आप कमजोर हैं, और ईगो को अपनी कमजोरी देखना बिल्कुल पसंद नहीं। लेखक लिखता है, ट्रू स्ट्रेंथ इज बीइंग एबल टू एडमिट वीकनेस। मतलब असली ताकत अपनी कमजोरी स्वीकार करने में है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरियां देख लेता है वही उन्हें सुधार सकता है। जो इंसान अपनी कमजोरियों को छुपाता है, वे कमजोरियां धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर देती हैं। अगर यह लाइन नहीं समझी तो आप मजबूत दिखने के चक्कर में अंदर से टूटते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, कमजोरी मानने से लोग फायदा नहीं उठाएंगे। हो सकता है, लेकिन कमजोरी न मानने से आपकी जिंदगी जरूर नुकसान उठाएगी, क्योंकि आप उस जगह सुधार नहीं करेंगे जहां सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे दुनिया से लड़ने को तैयार रहते हैं, लेकिन खुद से नहीं। मान लीजिए एक इंसान है जिसे गुस्सा बहुत आता है। उसे पता है कि उसका गुस्सा रिश्ते खराब कर रहा है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। वह कहता है मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लोग मुझे उकसाते हैं, मैं दिल का साफ। वह खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। सालों बाद उसके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी अपनी किसी खराब आदत को मेरा स्वभाव कहकर बचाया है? सच बताऊं,
मैं ऐसा ही हूं, यह वाक्य ईगो का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि आप बदल नहीं सकते, उसी पल विकास रुक जाता है। ईगो लव्स आइडेंटिटी, ग्रोथ रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ईगो को स्थिर पहचान पसंद है, लेकिन विकास के लिए लचीलापन जरूरी है। लेखक ये इसलिए कहता है क्योंकि अगर आप अपनी पहचान को पत्थर की तरह कठोर बना लेंगे तो नया सीखने की जगह ही नहीं बचेगी। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम अपनी आदतों को अपनी पहचान बना लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या आपका मैं ऐसा ही हूं वाला रवैया हो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो आपको बदलने से रोकता है क्योंकि बदलाव में असुविधा है। बदलाव में यह स्वीकार करना पड़ता है कि अभी जो आप हैं वह पर्याप्त नहीं, और यह स्वीकार करना आसान नहीं। लेखक कहता है कि खुद के खिलाफ खड़ा होना मतलब अपने आराम के खिलाफ खड़ा होना, अपने बहानों के खिलाफ खड़ा होना, अपने पुराने पैटर्न के खिलाफ खड़ा होना। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि खुद के खिलाफ जाना दर्द देता है। लेकिन सच यह है, जो इंसान अस्थायी दर्द से भागता है वह स्थायी पछतावा खरीद लेता है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद से वादा किया कि आप बदलेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस पुराने ढर्रे पर लौट गए? यह सिर्फ आलस नहीं है, यह ईगो है जो आपको यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। लेखक समझाता है कि खुद से लड़ाई जीतने के लिए अनुशासन जरूरी है। प्रेरणा आए या न आए, आपको सही काम करते रहना होगा, क्योंकि ईगो भावनाओं पर चलता है। मन है तो करूंगा, मूड है तो मेहनत करूंगा। लेकिन विकास नियमों पर चलता है, करना है तो करना है। डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। मतलब अनुशासन वह है जब आप तुरंत सुख की बजाय दीर्घकालिक लाभ चुनते हैं। लेखक ये इसलिए कहता है क्योंकि ईगो आपको तुरंत संतुष्टि चाहता है, उसे इंतजार पसंद नहीं। अगर यह समझ नहीं आई तो आप हर बार आसान रास्ता चुनेंगे और कठिन लेकिन सही रास्ता छोड़ देंगे। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने फैसले भविष्य के लिए लेते हैं या वर्तमान की सुविधा के लिए? यह सवाल असहज करेगा, लेकिन यही सच है। ईगो आपको तत्काल आराम की तरफ धकेलता है, विकास आपको अस्थायी कठिनाई की तरफ ले जाता है। ईगो कहता है आज छोड़ दो, विकास कहता है आज ही करना होगा। ईगो कहता है इतना काफी है, विकास कहता है थोड़ा और। यही मानसिकता का फर्क इंसान की ऊंचाई तय करता है। सच बताऊं, खुद के खिलाफ खड़ा होना मतलब अपने भ्रम के खिलाफ खड़ा होना। यह मानना कि आप हमेशा सही नहीं होते, यह स्वीकार करना कि आपको सलाह की जरूरत है, यह समझना कि आपकी सोच भी सीमित हो सकती है। लेकिन ईगो आपको यह करने नहीं देता। वह आपको हर समय यह महसूस कराता है कि आप खास हैं, अलग हैं और दूसरों से बेहतर हैं, और यही सोच आपको अकेला कर देती है। धीरे धीरे लोग आपको समझाना छोड़ देते हैं, दोस्त सलाह देना छोड़ देते हैं, परिवार आपको टोकना छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। और जब इंसान सुनना बंद कर देता है तो सीखना बंद हो जाता है, और सीखना बंद मतलब विकास बंद, और विकास बंद मतलब गिरावट तय। लेकिन तब भी इंसान सोचता है मैं सही हूं, दुनिया गलत है, और यही भ्रम सबसे घातक है। क्योंकि जब इंसान खुद को निर्दोष मान लेता है तो वह सुधार की आखिरी संभावना भी खो देता है, और अगर सुधार की संभावना खत्म हो जाए तो जिंदगी सिर्फ दोहराव बनकर रह जाती है। वही गलतियां, वही बहाने, वही पछतावा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इंसान खुद के खिलाफ खड़ा हो भी जाए तो क्या वह लंबे समय तक इस लड़ाई को जारी रख सकता है, या ईगो फिर किसी और रूप में लौट आता है? यार, अब जो सवाल सामने आता है वह बहुत गहरा है। मान लिया इंसान ने खुद के खिलाफ खड़ा होना सीख लिया, अपनी गलतियां देख लीं, अपनी ईगो को पहचान लिया, लेकिन क्या यह लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है, या कुछ समय बाद इंसान फिर से पुराने ढर्रे पर लौट जाता है? लेखक कहता है ईगो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह दुश्मन की तरह नहीं, छाया की तरह है। रोशनी रहेगी तो छाया भी रहेगी, फर्क बस इतना है आप उसे पहचानना सीखते हैं या नहीं। सच बताऊं, हम सब शुरुआत में बहुत जोश से बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन अनुशासन, कुछ दिन आत्मचिंतन, कुछ दिन विनम्रता, लेकिन धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं और हम सोचते हैं शायद मैं बदल नहीं सकता। लेकिन लेखक कहता है समस्या आपकी क्षमता में नहीं, आपकी निरंतरता में है। ईगो नेवर डाइज, इट जस्ट चेंजेस शेप। मतलब ईगो मरता नहीं, बस रूप बदलता है। लेखक यह इसलिए कहता है क्योंकि जब आप एक स्तर पर ईगो को हराते हैं, वह दूसरे रूप में वापस आता है। पहले वह घमंड बनकर आता है, फिर वह आत्म दया बन जाता है। पहले वह मैं सबसे बेहतर हूं कहता है, फिर वह मेरे साथ ही क्यों होता है कहने लगता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि आपको लगता है आपने खुद को समझ लिया है, लेकिन ईगो आपको फिर
किसी और तरीके से धोखा दे देता है। अब आप सोच रहे होंगे, आत्म दया भी ईगो है? हाँ, क्योंकि आत्म दया में भी केंद्र मैं ही होता है। मेरी समस्या, मेरी तकलीफ, मेरी किस्मत खराब, यह भी एक तरह से खुद को ही कहानी का केंद्र बना लेना है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे घमंड से तो बच जाते हैं, लेकिन खुद पर तरस खाने में फंस जाते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो पहले बहुत अहंकारी था। जिंदगी ने उसे झटका दिया। अब वह खुद को बहुत विनम्र दिखाने लगा, लेकिन अंदर से वह हर समय यही सोचता है, मैं बहुत दुखी हूं, लोग मुझे समझते नहीं, मेरी जिंदगी सबसे मुश्किल है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद पर इतना तरस खाया कि आपने कोशिश करना ही छोड़ दिया? सच बताऊं, खुद पर दया करना भी एक आरामदायक कैद है, क्योंकि वहां आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। आप पीड़ित बन जाते हैं और पीड़ित को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे बस सहानुभूति चाहिए। लेखक समझाता है कि ईगो हर स्थिति में खुद को केंद्र में रखता है, चाहे जीत हो या हार। जीत में कहता है मैं महान हूं, हार में कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ। लेकिन विकास तब शुरू होता है जब मैं केंद्र से हटता है और काम केंद्र में आता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है आप अभी भी हर कहानी में खुद को ही मुख्य पात्र बना रहे हों। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो से लंबी लड़ाई जीतने के लिए लेखक 3 चीजों पर जोर देता है: जागरूकता, अनुशासन और उद्देश्य। जागरूकता आपको यह पहचानने में मदद करती है कि कब ईगो बोल रहा है। अनुशासन आपको सही काम करते रहने में मदद करता है, चाहे मन करे या नहीं। और उद्देश्य आपको खुद से बड़ा लक्ष्य देता है, जिससे आपका ध्यान में से हटकर योगदान पर जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उद्देश्य की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए त्याग करना पड़ता है। सच यह है, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ खुद को सफल बनाना है तो ईगो हमेशा बीच में आएगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य कुछ बड़ा है, लोगों की मदद करना, कोई मूल्य बनाना, समाज में योगदान देना, तो आपका फोकस बदल जाता है। लेखक कहता है कि जो इंसान खुद से बड़ा उद्देश्य चुनता है, उसकी ईगो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि अब वह हर काम में यह नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूं। पर्पस रिड्यूसेस ईगो, मतलब उद्देश्य ईगो को छोटा कर देता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो इंसान छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। इज्जत, तुलना, पहचान, अहंकार। ईमानदारी से बताइए, आप जो काम कर रहे हैं, क्या वह सिर्फ आपके फायदे के लिए है या किसी और के लिए भी मायने रखता है? यह सवाल असहज करेगा, लेकिन यही सच है। ईगो लेने पर चलता है, विकास देने पर चलता है। ईगो कहता है मुझे क्या मिलेगा, उद्देश्य कहता है मैं क्या योगदान दे सकता हूं। ईगो कहता है मुझे पहचान चाहिए, उद्देश्य कहता है काम का असर होना चाहिए। यही मानसिकता बदलती है। सच बताऊं, जब तक जिंदगी का केंद्र में रहेगा तब तक संघर्ष रहेगा, क्योंकि मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा और चाहिए, और सम्मान, और सफलता, और पहचान। लेकिन जैसे ही फोकस योगदान पर जाता है, एक अजीब सा सुकून आने लगता है। आप तुलना कम करते हैं, शिकायत कम करते हैं, दिखावा कम करते हैं। धीरे धीरे आपका काम बेहतर होने लगता है, रिश्ते मजबूत होने लगते हैं, दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि अब आप हर समय खुद को साबित करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे होते। लेकिन ध्यान रहे, ईगो यहां भी चाल चलता है। वह उद्देश्य को भी पहचान का साधन बना सकता है। आप सेवा भी दिखावे के लिए कर सकते हैं, आप मदद भी प्रसिद्धि के लिए कर सकते हैं। यानी लड़ाई खत्म नहीं होती, बस स्तर बदल जाता है। और अगर इंसान सतर्क न रहे तो ईगो आध्यात्मिकता में भी घुस जाता है, विनम्रता के दिखावे में भी छुप जाता है, और त्याग के नाम पर भी पहचान ढूंढ लेता है। इसलिए लेखक चेतावनी देता है, जागरूकता कभी मत छोड़ो, क्योंकि जैसे ही जागरूकता गई, ईगो वापस आ जाएगा किसी नए चेहरे के साथ, और आपको लगेगा कि आप सही रास्ते पर हैं, जबकि आप फिर से भ्रम में जी रहे होंगे। लेकिन अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल बचता है, अगर ईगो हर जगह छुप सकता है तो क्या इंसान सच में कभी पूरी तरह मुक्त हो सकता है, या यह लड़ाई जीवन भर चलने वाली है? से पूरी मुक्ति संभव नहीं तो क्या इंसान इसके साथ शांति से जी सकता है, या यह हमेशा भीतर संघर्ष ही पैदा करता रहेगा? यार, अब आखिरी से पहले वाला सबसे गहरा मोड़ है। अगर ईगो से पूरी तरह मुक्ति संभव नहीं तो क्या इंसान इसके साथ शांति से जी सकता है, या यह हमेशा भीतर युद्ध ही पैदा करता रहेगा? लेखक का जवाब बहुत संतुलित है। वह कहता है, ईगो को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस चीज को आप मिटा नहीं सकते उसके साथ संतुलन बनाना ही समझदारी है। सच बताऊं, हम अक्सर हर समस्या का पूर्ण समाधान चाहते हैं।
हमें लगता है या तो सब ठीक होगा या कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन जिंदगी काली सफेद नहीं होती। ईगो भी पूरी तरह बुरा नहीं है। थोड़ी पहचान की इच्छा, थोड़ी महत्वाकांक्षा, थोड़ा आत्मसम्मान, ये सब जरूरी है। समस्या तब शुरू होती है जब ईगो नियंत्रण में नहीं रहता। लेखक लिखता है, ईगो इन चेक क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, ईगो अनचेक्ड क्रिएट्स कैओस। मतलब नियंत्रित ईगो आत्मविश्वास बनाता है, अनियंत्रित ईगो विनाश लाता है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब ईगो संतुलित होता है तो इंसान अपनी कीमत समझता है, लेकिन दूसरों को छोटा नहीं समझता। वह आत्मविश्वासी होता है, अहंकारी नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम अक्सर आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का फर्क पहचान नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे, संतुलन कैसे रखें? लेखक कहता है, संतुलन तब आता है जब आप खुद को केंद्र से हटाकर काम को केंद्र में रखते हैं। जब आपका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बल्कि इस बात पर होता है कि आपका काम कितना मूल्यवान है। सच बताऊं, जब आप काम में डूब जाते हैं तो ईगो की आवाज धीमी हो जाती है, क्योंकि ईगो को ध्यान चाहिए और काम ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की प्रक्रिया पर ले आता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे काम से ज्यादा उसकी पहचान में उलझ जाते हैं। मान लीजिए एक संगीतकार है। अगर उसका ध्यान संगीत बनाने में है तो वह बेहतर होता जाएगा, लेकिन अगर उसका ध्यान इस बात पर है कि लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं तो वह धीरे धीरे अपने असली कला से दूर हो जाएगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप काम में डूबते हैं या परिणामों की चिंता में उलझ जाते हैं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि काम में डूबना मतलब तुलना से बाहर निकलना, और तुलना छोड़ना आसान नहीं। लेखक कहता है कि शांति तब मिलती है जब इंसान अपने काम को पूजा की तरह करने लगता है, बिना शोर, बिना दिखावा, बिना लगातार मान्यता की चाह के। डू द वर्क फॉर इट्स ओन सेक, मतलब काम को काम के लिए करो, पहचान के लिए नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हमारी पूरी परवरिश हमें सिखाती है कि काम करो ताकि नाम मिले, पैसा मिले, पहचान मिले। लेकिन जब पहचान लक्ष्य बन जाती है तो काम की गुणवत्ता गिरने लगती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है आप काम से प्यार नहीं करते, आप उसके परिणाम से प्यार करते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो के साथ शांति से जीने का एक और तरीका लेखक बताता है, वर्तमान में रहना। ईगो या तो अतीत में जीता है, मैंने क्या हासिल किया, या भविष्य में मैं क्या बनूंगा, लेकिन शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है, मैं अभी क्या कर रहा हूं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे या तो अपनी पुरानी सफलताओं में खोए रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में। सच यह है, अतीत गर्व देता है, भविष्य उम्मीद देता है, लेकिन वर्तमान ही वास्तविक शक्ति देता है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो तुलना कम होती है, चिंता कम होती है, दिखावा कम होता है। आप बस काम करते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप काम करते समय भी सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ईमानदारी से बताइए, आखिरी बार कब आपने कोई काम सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आपको वह करना अच्छा लगा, न कि इसलिए कि कोई देखेगा। ईगो आपको दर्शकों का आदी बना देता है, लेकिन असली संतोष तब मिलता है जब आप अकेले में भी उतनी ही ईमानदारी से काम करते हैं जितनी भीड़ के सामने करते हैं। लेखक यह भी कहता है कि खुद को बहुत गंभीरता से लेना बंद करो। जिंदगी कोई मंच नहीं है जहां हर समय आपको परफेक्ट दिखना है। गलतियां होना स्वाभाविक है। टेक द वर्क सीरियसली, नॉट योरसेल्फ। मतलब काम को गंभीरता से लो, खुद को नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम अक्सर खुद की इज्जत बचाने में इतना उलझ जाते हैं कि काम की गुणवत्ता गिर जाती है। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो सोचिए, क्या वह आपकी पहचान पर हमला है या आपके काम को बेहतर बनाने का मौका? ईगो हर आलोचना को अपमान बना देता है, परिपक्वता हर आलोचना को सुधार का अवसर बनाती है। यही मानसिक शांति छुपी है। सच बताऊं, जब आप खुद को कम महत्वपूर्ण और अपने काम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगते हैं तो एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे कंधों से बोझ उतर गया हो। अब आपको हर समय खुद को साबित नहीं करना पड़ता। अब आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं। अब आपको हर समय लोगों की स्वीकृति नहीं चाहिए। धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगता है, काम बेहतर होने लगता है, रिश्ते सहज होने लगते हैं, क्योंकि ईगो का शोर कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ईगो आखिरी कोशिश जरूर करेगा। वह कहेगा, देखो अब तुम कितने शांत हो गए हो, तुम दूसरों से बेहतर हो। और जैसे ही यह विचार आया, समझ जाइए खेल फिर शुरू हो गया। यानी शांति भी अहंकार बन सकती है। इसलिए लेखक कहता है, संतुलन कोई स्थायी स्थिति नहीं, यह लगातार अभ्यास है। हर दिन आपको खुद को देखना होगा, हर दिन अपने इरादों की जांच करनी होगी, हर दिन खुद से पूछना होगा, क्या मैं सच में विनम्र हूं या विनम्र दिखने की कोशिश कर रहा हूं।
और यही जागरूकता आपको ईगो के साथ संतुलन में जीना सिखाती है। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, अगर इंसान संतुलन सीख भी ले तो जिंदगी का असली अर्थ क्या है जब मैं केंद्र में नहीं रहता? क्या बिना ईगो के भी महत्वाकांक्षा, सफलता और पहचान संभव है, या इंसान साधारण बनकर रह जाता है? यार, अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल सामने है। अगर मैं ही केंद्र में नहीं रहा, अगर ईगो को काबू में रख लिया, तो जिंदगी का मतलब क्या रह जाता है? क्या इंसान महत्वाकांक्षी रह सकता है? क्या वह सफल हो सकता है, या फिर वह बस एक साधारण भीड़ में खो जाने वाला इंसान बनकर रह जाएगा? लेखक यहीं सबसे बड़ा भ्रम तोड़ता है। वह कहता है ईगो को छोड़ना महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा को शुद्ध करना है। सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग महत्वाकांक्षा और ईगो को एक ही चीज समझ लेते हैं। हमें लगता है अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें दूसरों से बेहतर साबित करना होगा, हमें पहचान चाहिए, हमें सबसे आगे दिखना होगा। लेकिन लेखक कहता है असली महत्वाकांक्षा दूसरों से आगे निकलने की नहीं, खुद की क्षमता तक पहुंचने की होती है। ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स एंड क्वाइट एफर्ट, मतलब महानता विनम्र शुरुआत और शांत मेहनत से आती है। लेखक यह इसलिए कहता है क्योंकि इतिहास में जो लोग सच में महान बने, वे शोर मचाने में नहीं, काम करने में व्यस्त थे। उनकी ऊर्जा दिखावे में नहीं, सुधार में लगी थी। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया आपको सिखाती है कि अगर आप दिख नहीं रहे तो आप बढ़ नहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे, बिना खुद को आगे रखे पहचान कैसे मिलेगी? पहचान लक्ष्य नहीं, परिणाम है। जब काम असाधारण होता है, पहचान अपने आप आती है, लेकिन जब पहचान लक्ष्य बन जाती है, काम औसत हो जाता है। सच बताऊं, ईगो सफलता को तेज दिखाता है, लेकिन विकास को धीमा कर देता है। विनम्रता सफलता को धीमा दिखाती है, लेकिन विकास को तेज कर देती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे तेज सफलता चाहते हैं, गहरा विकास नहीं। मान लीजिए दो इंसान हैं, एक हर समय अपनी उपलब्धियां दिखाता है, सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट करता है, लोगों से तारीफ चाहता है। दूसरा चुपचाप अपनी स्किल बेहतर करता रहता है। सालों बाद पहला इंसान चर्चा में तो रहता है, लेकिन गहराई नहीं बना पाता। दूसरा इंसान कम दिखाई देता है, लेकिन जिस काम को छूता है उसमें गुणवत्ता झलकती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, आप पहचान के पीछे भाग रहे हैं या काबिलियत के? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहचान छोड़ना आसान नहीं। लेखक समझाता है कि जब ईगो हटता है तो इंसान के अंदर एक नई आजादी जन्म लेती है। अब उसे तुलना की चिंता नहीं रहती। अब वह हर समय खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं रहता। अब उसकी ऊर्जा सही जगह लगती है, सीखने में, मेहनत में, निर्माण में। डिटैच फ्रॉम रिकॉग्निशन, अटैच टू पर्पस, मतलब पहचान से दूरी बनाओ, उद्देश्य से जुड़ो। लेखक यह इसलिए कहता है क्योंकि पहचान अस्थायी है, उद्देश्य स्थायी है। पहचान लोगों के हाथ में है, उद्देश्य आपके हाथ में है। अगर यह फर्क नहीं समझा तो आप पूरी जिंदगी दूसरों की राय के गुलाम बने रहेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है आपकी खुशी इस बात पर निर्भर हो कि लोग आपको कितना महत्व देते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ईगो हटने का मतलब यह नहीं कि इंसान निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि वह और प्रभावी हो जाता है, क्योंकि अब उसका ध्यान इमेज पर नहीं, काम पर होता है। वह गलतियां करने से नहीं डरता, वह सीखने में शर्म महसूस नहीं करता, वह आलोचना से भागता नहीं। यही असली शक्ति छुपी है। ईमानदारी से बताइए, अगर आपको यह गारंटी मिले कि आपकी मेहनत की कभी सार्वजनिक तारीफ नहीं होगी, तो क्या आप फिर भी उतनी ही मेहनत करेंगे? यह सवाल असहज करेगा, लेकिन यही आपकी सच्चाई है। अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए आपका ईगो अभी भी आपकी मेहनत को चला रहा है। लेखक कहता है कि असली संतोष उपलब्धियों से नहीं, योगदान से आता है। जब आप किसी की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, जब आपका काम किसी के काम आता है, जब आपकी मौजूदगी से फर्क पड़ता है, वहीं सच्ची संतुष्टि है। ईगो कहता है मुझे देखो, उद्देश्य कहता है काम को देखो। ईगो कहता है मैं खास हूं, उद्देश्य कहता है काम खास होना चाहिए। ईगो कहता है मुझे जीतना है, उद्देश्य कहता है मुझे बेहतर बनना है। यहीं से जीवन का अर्थ बदलता। सच बताऊं, जब मैं केंद्र में होता है तो हर असफलता अपमान लगती है, हर आलोचना हमला लगती है, हर हार व्यक्तिगत चोट बन जाती है। लेकिन जब काम केंद्र में होता है तो असफलता सीख बनती है, आलोचना मार्गदर्शन बनती है, और हार अनुभव बन जाती है। धीरे धीरे जीवन हल्का होने लगता है, दिमाग शांत होने लगता है, काम गहरा होने लगता है, क्योंकि अब आप खुद को साबित करने के लिए नहीं, खुद को सुधारने के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया आपको बार बार उकसाएगी, तुलना दिखाएगी, पहचान का लालच देगी। आपको लगेगा कि आप पीछे छूट रहे हैं,
यही असली परीक्षा है। क्या आप शांत रह सकते हैं जब कोई और आगे निकल जाए? क्या आप मेहनत जारी रख सकते हैं जब कोई आपको नोटिस न करे? क्या आप विनम्र रह सकते हैं जब लोग आपकी तारीफ करें? यह सिर्फ सिद्धांत नहीं, यही चरित्र की असली कसौटी है। लेखक अंत में यही समझाता है, महानता शोर में नहीं, स्थिरता में है। पहचान में नहीं, प्रभाव में है। अहंकार में नहीं, अनुशासन में है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ नहीं है, यह खुद का बेहतर संस्करण बनने की यात्रा है। लेकिन अगर आप अभी भी दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढ रहे हैं, अगर आप अभी भी हर काम में अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अभी भी खुद को कहानी का हीरो समझकर जी रहे हैं, तो एक कड़वी सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप आगे बढ़ते हुए भी अंदर से वहीं खड़े हैं, क्योंकि असली कैद बाहर नहीं, आपके मैं के भीतर है। और जब तक यह कैद नहीं टूटती, तब तक सफलता भी सुकून नहीं दे पाएगी। और यहीं पूरी किताब का सबसे असहज लेकिन सबसे सच्चा संदेश छुपा है।